तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को। ठीक है, एंड डिटेल में हर एक चीज़ बताऊंगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक जो एक टॉपर करता है या एक स्टूडेंट जो ध्यान देता है ना, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये तो ऑब्वियस सी चीज़ें हैं यार, सबको पता होंगी करके, बट कई बार जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ ना, तब मुझे समझ में आता है कि यार इतनी सारी चीज़ें ना आदमी मिस कर जाता है। जब वो बाद में समझता है उस बात को, तब लगता है कि यार काश इन लोगों को ये बात पहले से पता होती। कुछ इस तरीके से रखेंगे, पहले तो मैं जो चीज़ें जान रहा हूँ वो मैं आपको डिटेल में बता दूँगा, ठीक है। और उसके बाद आपके जो पर्सनल क्वेरीज़ रहेंगे ना, वो एक एक करके लेते जाएंगे। ये याद रखिए कि ना आपके जो भी डाउट्स हैं ना, वो किसी न किसी और के डाउट्स हो सकते हैं, तो दिल खोल के पूछिएगा, शर्माइएगा नहीं। आप कोई पहले पर्सन नहीं होने वाले ज़िंदगी में जो ना कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, कोई नहीं है ऐसा। एक से एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो है ना, वो हम सब लोग फेस कर चुके हैं। किसी के लिए वो एक ना रोड़ा बन के है, रुक गए हैं शायद उस चीज़ पे, पर कई लोग उसको पार करके निकल गए हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ पूछना। पहली बात कि एक स्टूडेंट कैसे टॉपर बनता है, या ऐसा क्या स्टडी हैबिट्स रहता है किसी भी एक टॉपर का कि भाई वो बन कैसे जाते हैं ऐसे, है ना। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ यार कि मैं कभी भी इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा। मतलब स्कूल था यहीं कोरबा से किया हुआ है मैंने स्कूलिंग अपना, तो इतना अच्छा कभी ऐसे टॉपर टाइप का नहीं रहा करता था। देखता था लोगों को यार एकदम टॉप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर ना कई बार ना मतलब आपको पता नहीं रहता है कि यार ऐसा करना भी कोई चीज़ होती है। शायद आप लोग कोई रिलेट कर पा रहे होगे कि यार मतलब टॉप करके कर ही क्या लेंगे, ऐसा करके एक फीलिंग रहती है। नहीं किया करते थे उस समय। बड़ा कॉलेज आया, मस्ती वस्ती करने लगे, मैं बैंड में सिंगर था, पढ़ाई लिखाई ये सब से बहुत दूर था, नहीं करता था, बिल्कुल नहीं करता था। फिर एक टाइम आया ऐसा कि वो जिनके साथ ना मस्ती किए, वो जिनके साथ घूमे ना, वही लोग दूर होने लग गए। दे वर सीरियस, मतलब वो लोग सीरियस हो गए थे पढ़ाई के लिए। एक पॉइंट ना ऐसा आ जाता है कि ना आपका सर्कल ही ना आपको दूर करने लगता है कि यार तू तो पढ़ने नहीं देता है करके। कभी ऐसा सोचा होगा आपने, मतलब या तो आपने कभी किसी के साथ किया, आपके साथ हुआ होगा कि आपको कोई ना कोई बॉयकॉट कर रहा होगा कि यार तू चले जा यार, है ना। समझ पा रहे हो इस बात को। तो ना वो चीज़ ना बहुत बुरी लगी कि यार इतना कब मस्ती करने लग गए कि किसी के आंखों में खटकने लग गए। तो ये समझ में आया कि नहीं यार, ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि कभी ना कभी आपको अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कभी ना कभी लाइफ में एक बार तो करना पड़ेगा, जिससे ना आपका ना पूरा लाइफ सेट हो जाएगा। हो ही जाता है, पर एक बार वो देना पड़ेगा आपको जो इनपुट होना चाहिए। तो आई वाज लाइक कि मैं गया भोपाल में तैयारी करने के लिए। जो मैं कभी नहीं पढ़ा करता था, मैं 10-10 12-12 घंटे पढ़ने लग गया, है ना। क्या था उसका रीज़न आज मैं समझ चुका हूँ, पर मैं उसको समझाना चालू करूँगा आप लोगों को। तो देखिए, ये हुआ लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। तैयारी किया, मैं पहली बार तैयारी किया, 12-12 14-14 घंटे पढ़ा, नहीं आया रिज़ल्ट। क्या रीज़न रहा, नहीं आया। अगली बार समझ में आने से पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो चुके थे। आप ना एक बार ड्रॉप ले लेते हो, उस समय ऐसा नहीं है कि अभी एवरेज एक नॉर्मल जॉब लेने के लिए ना एक बार ड्रॉप चलता है, 1-2 बार। मतलब ऐसा चल रहा है ना कि सब लोग तो लेते ही यार। आपके आस पड़ोस में कितने लोग होंगे जो लोग ड्रॉप लिए हैं, पर ना उसके बाद ना फिर वो क्रिएट होना चालू हो जाता है प्रॉब्लम थोड़े दिनों के बाद। तब सोसाइटी बोलना चालू करती है कि यार क्या कर रहा है ये लड़का, घूम रहा है वहाँ जाके, बिलासपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, ये लोग तो घूमने आए हैं, है ना। ये नहीं कहता, क्योंकि एक छोटा सा फोटो डाल देते होगे, कहीं से भी गौर किया होगा किसी ने, एक छोटा सा फोटो कहीं से डाल दिया, न्यू ईयर है, रात को बोल दिया हैप्पी न्यू ईयर, तो ये यही करने गया है, ये यही करने गई है, यही हो जाता है। तो इस चीज़ को ना सब लोग मानने लगे थे कि यार ये नहीं कर रहा है, पर आपको पता रहता है ना आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो अपने लाइफ के साथ। खाने में कर रहे हो, हेल्थ में कर रहे हो, पढ़ाई के लिए पूरा जान दे रहे हो। ये सब होता रहा, और ऐसी तैयारी के लिए 1 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी यार सही से होता क्या है। कई बार ना हम लोग अनकॉन्शियसली पढ़ते रहते हैं, हमको पता नहीं रहता है एंड रिजल्ट क्या आएगा या हमारी गलती क्या हो रही है। कभी इस चीज़ को गौर किए, हमको नहीं पता रहता है हम क्या गलती कर रहे हैं, है ना। पर जब किसी ना सही आदमी से मिलते हो, तब पता चलता है अरे यार मेरे को तो ऐसा करना चाहिए था, मैं इस समय ये क्यों नहीं किया करके। ये चीज़ समझ में आई।
मैं दिल्ली छोड़ के अपने दोस्त के यहाँ आ गया कि ना यार अब तेरे साथ बैठ के तैयारी करूँगा। अच्छा, इसमें एक गोल्डन रूल मैं बता रहा हूँ, आप चाहे कैसे भी पर्सन हो, कोई भी हो, कैसे भी बैकग्राउंड के रहो, कितने भी बेकार पढ़ते रहो, सही लोगों के साथ रहोगे ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। जस्ट यू बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, सही समय पे सही जगह पे अगर आप पहुंच जाते हो ना, सही लोगों के बीच में, आपकी लाइफ आराम से बदल जाएगी। कभी गौर किया, मतलब ऐसे लोगों के साथ बैठने लग जाओ जो थोड़े गलत विचारों वाले हैं, गलत आदतों वाले हैं, तो आने लग जाता है यार, ऑब्वियसली आने लगे। क्या बुरा है करके, क्या बुरा है ना, कर लेते हैं, ऐसा होने लग जाता है। वहीं पर आप सही लोगों के बीच में रहते हो तब उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगता है। तुम सोचो ना यार, तुम्हारे आजू बाजू सब लोग पढ़ रहे हैं, कितना कर लोगे आप उस चीज़ को रेजिस्ट, पढ़ने लग जाओगे ना। तो ये कि हमेशा याद रखो कि अगर चॉइस मिले ना, तो ना सही लोगों के बीच में रहो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। एक और चीज़ मैंने ना बहुत ज़्यादा गौर की है, पता है, भगवान की पूजा करने से या मेडिटेशन करने से क्या हो जाता है ना, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। एक चीज़ का बस फ़र्क पड़ता है कि आप ना सही और गलत के बीच में फ़र्क करना सीख जाते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कि आप ना सही को सही टाइम दोगे, गलत को आपको ना अपने आप को छूट जाते हैं लोग, आपको पता भी नहीं लगेगा, और वो छूट गए, वो अलग डायरेक्शन में चले गए, और आप सही लोगों के बीच में रह के सही हो जाते हो। इसलिए पूजा पाठ या मेडिटेशन ये सब करना चाहिए, ठीक है। चलो, मैं तो पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट हो गया। फिर आया अपने दोस्त के बाद, बहुत सही बंदा, दिन भर पढ़ाई करता था। अरे यार, मैं जितना पढ़ता था उससे कई ज़्यादा वो पढ़ता था। अब तो जॉब कर रहे हैं ना, वो बंदा सुबह जॉब करके फिर आता था, शाम को फिर पढ़ना चालू करता था, रात को 3-4 बजे तक पढ़ता था, सुबह फिर 8 बजे उठ के फिर काम पे चला जाता था। और ऐसे कई लोग हैं एग्जाम्पल। CGPSC की अगर बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर, इनका नाम क्या था, हाँ, विजय कैवर्त, बिहाइंड द सीन बात कर रहे थे हम लोग, एंड उनकी आंखों में आंसू था। हम लोग तो कई बार आंसुओं को एडिट कर देते हैं, यहाँ पे जितने भी टॉपर्स आते हैं ना उसको देखने के लिए, कई आंसू को एडिट किया हम लोग कि सर इसको मत डालना करके, क्योंकि वो बोलते बोलते अपनी जर्नी को ना रो देते हैं। क्या बहाना आप लेके आओगे यार। वो बंदा सुबह 5 बजे उठ के बिलासपुर आता था, क्लासेस अटेंड करता था, फिर पैसा कहाँ से लाए तो दर्जी का काम करता था, फिर वापस जाता था, फिर रात को पढ़ाई करता था, और अगले दिन सुबह उठ के फिर आता था। इससे बड़ा कोई बहाना होगा क्या अपने पास? नहीं है ना। तो बस उसके पास थे हम लोग। मैं अपने दोस्त के पास तैयारी करता रहा एकदम। इस बार तो ऐसा था कि हो ही जाएगा यार, क्या पॉजिटिव आदमी, बोलता था यार मेहनत करेंगे जम के, कुछ ना कुछ तो जीवन में हो ही जाएगा। बैठे हुए थे, बात करते रहते थे हम लोग, दिन भर पढ़ाई करते थे। बहुत कुछ उससे सीखने के लिए मिला, कुछ नया नया सिखाता रहा, है ना। फिर हुआ कि इट वाज जनवरी 10th 11th, है ना। हम लोग रात को पढ़ते थे, तो सुबह 8 बजे सोए, और 10 बजे कॉल आया एक अंकल का, एक पड़ोसी के अंकल है, उनका कॉल आया, और उन्होंने कॉल पे कहा कि बेटा कहाँ हो करके। तो मैं बोला भिलाई में हूँ, क्या प्रॉब्लम है करके। तो कुछ नहीं यार, थोड़ा जल्दी आ सकते हो क्या, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है करके। क्या समझ में आता है, इतने बड़े हो गए इस चीज़ को लेके, समझ में आता है ना। अभी अब कोई किसी को फ़ोन करके बोले कि आपके पेरेंट्स की तबीयत ख़राब है, कोई और आदमी, आपको एक बेसिक इंस्टिंक्ट आ जाता है ना, कुछ गड़बड़ हो चुका है करके। सांस लेने के बाद एकदम गहरा, क्या हुआ, मैं सीरियसली उनसे पूछा, सच्ची बता दो करके। रुके, वो बोले कि जो सोच रहे हो सही है, आ जाओ। मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि बाद में रोएंगे, मम्मी को देखना है, भाई को देखना है, फैमिली को पहले स्टेबल करेंगे, उसके बाद अपन रोएंगे आराम से, ठीक है।
मैं निकला वहाँ से, गाड़ी वाड़ी, दोस्त तो सारे लोग आ गए, है ना, चले यार जाएंगे करके। उधर मेरे घर में कोरबा में भी, मैं भिलाई में था उस समय, कोरबा में सब लोग आ गए थे, उधर स्टेबल कर रहे थे, मैं कार में था, मैं आ रहा था। और मैं अभी भी उन दोस्तों से बात करा सकता हूँ, मैं उस समय भी पढ़ा, क्योंकि अब तो मेरे पर जिम्मेदारी आ गई थी ना, अब तो करना ही पड़ेगा, कौन संभालेगा। कई लोग हैं यहाँ पे, मेरे दोस्त लोग हैं, वो लोग इस बात को जानते हैं कि मैं एक्चुअल में उस गाड़ी में पढ़ते हुए आया था कि अब तो संभालना। ऐसा नहीं है कि मैं अपने फादर से प्यार नहीं करता था, बहुत ज़्यादा अच्छे यार वो आदमी, मतलब पापा मेरे हमेशा मेरा साथ दिया हर चीज़ में। फिर ये सब हुआ, पहुँचे वहाँ पर, मैं नहीं रोया, सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा थे। मैं पहले गया अपने रूम में, पहले मैं मेडिटेशन किया 10 मिनट। नहीं, तुम लोगों को झूठ लग रहा होगा, पर भगवान की कसम मैं वही कह रहा था, क्योंकि हम लोग शुरू से ही ऐसे मेडिटेशन वाले उस पर रहे हैं और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है आपके ऊपर। मैं मेडिटेशन किया, अपने आप को काम किया, फिर उसके बाद सारे रिचुअल्स हुए। हम लोगों का मेन गांव भाटापारा है ना, तो भाटापारा गए, सब कुछ वहाँ पर हम लोग अटेंड किए, सेरेमनी वगैरह। और लास्ट जब था ना कि आपको जलाने वाला पॉइंट आया था, तब मैं बहुत ज़्यादा रोया कि अब फाइनली नहीं मिल पाऊँगा करके। तो बहुत कुछ कैसे करके संभाला। तुम लोग तो थे, ये मेरा दोस्त है, उस समय आया हुआ था, है कि नहीं योगेश, याद है? मैं उस समय रो ही नहीं रहा था कि संभालना है करके। पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी था, पूरी सोसाइटी ये सोची कि ये अपने पापा से प्यार नहीं करता है, ठीक है, ये बेकार बच्चा है, ये आया भी नहीं, ये उस समय वो भी नहीं कर रहा है। और मैं तुरंत ये डिसाइड किया कि नहीं यार, मैं इतने सालों से तैयारी कर रहा था, 3-4 साल से, मेरे को एग्ज़ाम दिलाना है करके। मैं 2-4 दिन हुआ वापस चला गया तैयारी करने के लिए, बहुत ज़्यादा दिल पे पत्थर रख के कि अब जाना ही है, करना ही है करके। पूरी फैमिली बवाल कि ये लड़का प्यार नहीं करता है, दोष लगेगा, सब कुछ जितना बुरा हो सकता है ना, आप सोच सकते हो आपके बारे में बोला जा सकता है, सब बोला गया। मैं बोला क्या कर लोगे, बताओ क्या कर लोगे इस चीज़ से? आपको तो अपने आप को संभालना है ना, ठीक है, फैमिली को संभालना है। फिर ऐसा हुआ कि कैसे भी करके किए, गेट का पेपर अच्छा गया, IIT बॉम्बे में सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद पर ये सोचा कि भाई अब तो पैरों पे खड़ा होना है करके, पैरों पे खड़ा होना है, मास्टर्स वास्टर्स बाद में हो जाएगा, इसलिए ड्रॉप आउट लिखा हुआ देखे होगे, छोड़ दिया मैं बोला पढ़ाएंगे करके। तब अनअकैडमी में आ गए एंड इट वाज द टाइम ऑफ 2019, हाँ 19 की बात है, ठीक है। वहाँ पर किए, ज़िंदगी में कभी पढ़ाए नहीं थे, पढ़ाना चालू किए, नहीं पढ़ाया था मैं कभी, मैं तो बोला मैं बैंड में सिंगर था, मस्ती मजाक यही सब करता था और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो पढ़ाना नहीं आता था, पढ़ाए, बहुत अच्छा पढ़ाए, क्योंकि ना जिन लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है ना, वही लोग अच्छा समझाते हैं, क्योंकि जिस समय उनको समझ में आ जाए ना, तो वो आपको एकदम रूट से समझा सकते हैं, क्या आप सीख सकते हो करके एक एक पॉइंट को। तो ऐसे ही कुछ था सिचुएशन, सब कुछ कंप्लीट हुआ, कट शॉर्ट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए लाइफ में, पर 2020 तक मैं अपना घर खरीद चुका था, वेल फर्निश्ड, 60-70-80 लाख का आराम से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं अपने ही बेस पे ना, मैं किसी से मांगा नहीं, मम्मी है उससे सब कुछ लिया, हर चीज़ किया। कहाँ से हुआ ये सब नहीं पता, पर मैं ये मानता हूँ कि कभी कोई ऊपर जाता है ना, तो आपका साथ देता है, ऊपर से साथ देता है। तो इस पूरे जर्नी मैंने यार इतने सारे चेंजेस किया ना अपने अंदर, इतने सारे चेंजेस किया, वो सब कुछ मैं आपको शेयर करूँगा। इंटरव्यूज़ वाला तो देख ही लिए, एक के बाद एक 200+ इंटरव्यूज़ ऑलमोस्ट सारे स्ट्रीम्स के मिल चुका हूँ मैं। कुछ कॉमन चीज़ें हैं इन सब के बीच में, वो सब कुछ आज मैं बताऊँगा, नोट करते जाना है, वीडियो मिल जाएगा तो बाद में नोट कर लेना, अभी तो ध्यान से सुनना बस, ठीक है, कि कैसे एक एग्ज़ाम को निकाला जाता है, किन चीज़ों को करना और किन चीज़ों को बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस भी तैयार रखना। सबसे पहला है कि एक हम सब के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हम लोग ना अपने आप के बारे में कभी सोचते नहीं हैं।
हम अपने बारे में कभी बात ही नहीं करते। मेरे को एक बात बताओ, कितने लोगों का प्लान है कि आप लोग आज रात क्या करने वाले हो? सब पता है यहाँ से जाओगे क्या क्या करोगे, एकदम एग्जैक्ट। मैं वैसा नहीं बोल रहा, फेंकने वाली बात नहीं कह रहा, एकदम पता है कि यार यहाँ से 2 बजे निकलेंगे और उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करना है। नहीं ना, क्योंकि हम लोग अपने साथ टाइम ही नहीं बिताते हैं। और ये तो मैं सिर्फ दिन की बात कर रहा हूँ, आपको ये पता ही नहीं है कि आपको लाइफ में क्या करना है। आप अपने लिए कभी गोल ही सेट नहीं किए हो। ये एक शुरुआत आज से शुरू करना, एक वीडियो है, ठीक है, स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल। दिन में 2 बार सुनना चालू करो इसको। सब लोगों को बता रहा हूँ कैमरे पे भी, स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट अर्ल नाइटिंगेल का ये सुनना चालू करो। इसमें इन्होंने ना एक बात कही है कि आज हम सब लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि हमको पता ही नहीं है कि हमको नेक्स्ट करना क्या है। हम लोग अपने आप को कभी इमेजिन ही नहीं करते। कभी अपने आप को ना इमेजिन किए हो कि एज ए डिप्टी कलेक्टर आप कैसे रहोगे? अपने आप को फील किया करो, वो वाइब्स लेके आया करो। इफ यू विल बी बिहेविंग लाइक एन ऑफिसर राइट नाउ, करके देखो एक बार, स्ट्रेट अप ट्राई करो कि आप खुद हो, नहीं किसी और के लिए नहीं, आप खुद हो। आप बाकी लोगों के साथ बैठे हुए हो, कैसे रहोगे? वो एटीट्यूड रहेगा ना आपके अंदर, मैं ऑफिसर हूँ, वो सीरियसनेस रहेगा, वो बातें रहेंगी, तो वो ना अंदर से एक ना वाइब्स आना चालू हो जाते हैं। आप गौर करो कभी, वो सेल्स आपके मूव होने चालू हो जाते हैं कि हाँ यार मैं खुद ऑफिसर हूँ। जब ये चीज़ आप अपने अंदर लेके आओगे ना, इफ़ यू विल बी बिहेविंग लाइक एन ऑफिसर, थिंकिंग लाइक एन ऑफिसर, किसी के साथ कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, आप एक लेवल ऊपर बढ़ते हो। और ये सब झूठ नहीं है, यही है बस स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, कि हम लोग अपने आप को इमेजिन ही नहीं करते हैं। हम अपने आप के लिए टारगेट ही नहीं सेट करते। हम अपने आप को बोलते ही नहीं है कि मेरे को ये बनना है, मैं इतने पैसे कमाऊंगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगी, मेरे को ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, मेरे को ऐसा वाइब्स चाहिए, ये होना चाहिए मेरे पास। ये हम लोग अपने लिए कभी नहीं सोचते। लिखना चालू करो, सोचना चालू करो, रोज़ का एक काम करो, एक कॉपी मेंटेन करो, गोल्डन डायरी, ठीक है, उसमें लिखो मैं अपने आप को डिप्टी कलेक्टर की तरह इमेजिन करते हुए आज ये कर रहा हूँ, निरीक्षण पे गया हुआ हूँ, ठीक है, निरीक्षण पे गए हो यार, सोच रहे हो ऐसे निकले हो अपना कोट वोट पहन के, ऑफिसर की तरह जांच कर रहे हो, कैसा चल रहा है बताइए, ये क्या गड़बड़ कर रहे हो, ये क्या है। ये सब अपने आप को ना जब उस सिचुएशन में डालना चालू करोगे ना, सबकॉन्शियसली अपने आप को एक्ट करवाओगे, सोचोगे इस बात को। और ये झूठ नहीं है कि ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। मेरे पास अभी भी वो कॉपी रखी हुई है गोल्डन डायरी, जिसमें ना मैं फ़ोटो चिपका के रखा था कि मेरे पास ये चीज़ें होंगी। अरे यार ये सब तुम लोग सुन चुके हो, पहली बात तो ये है, ये सब कहीं ना कहीं सुन चुके हो, पर ना किए नहीं। ये होता है, ये होता है, ये बिल्कुल झूठ नहीं है यार, बिल्कुल झूठ नहीं है। तो ना एक तो ये रोज़ अपना रात को लिखा करो अगले दिन का प्लान, कि मैं सुबह उठूँगी, ये चीज़ें खाऊंगी, ये करूँगी। और फिर ना रुक के ना इमेजिन किया करो, आँख बंद, सुबह आँख खुली है आपकी, मोबाइल नहीं छुए, पानी वानी पिए, एक्सरसाइज किए, पूरा अपने आप को इमेजिन किया करो कि मैं ना एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ बहुत देर तक, मैं उसके बाद अपनी सारी चीज़ें किया, मतलब सब कुछ इमेजिन करोगे ना तो धीरे धीरे पॉसिबल होने लगता है, ठीक है। तो ये एक अपना ना रूल बना लो कि अपने आप को वो इमेजिन करो जो आप बनना चाहते हो। नेगेटिव थॉट्स जैसे ही हैं तुरंत डिस्ट्रैक्ट करो, नहीं ये नहीं सोचना करके पॉजिटिव लेके आओ। वो वीडियो रोज़ 2 टाइम सुनो, घूमते फिरते, जबरदस्ती बैठ के नहीं, कहीं इधर उधर घूम रहे हो, टहल रहे हो खाने के बाद, तो सुन लो।
अभी जैसे ना मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, आपके पास भी ना 40-50% पहुँच रहा होगा, आपको लगता है कि मैं सुन रहा हूँ, पर ना बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी मिस हो जाती हैं, ठीक है। उसी चीज़ को बार बार सुनने से ना सारी चीज़ें वापस आने लगती हैं, ठीक है। उन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप याद करने लगते हो। आ रही बात समझ में? ये चीज़ें करके रखना, ओके। रेगुलर हैबिट में लेके आओ। मैं कसम से बता रहा हूँ आप लोगों से, आज क्योंकि आप लोग हो यहाँ पे, मैं हमेशा कनेक्टेड रहूँगा। ये बात का ध्यान रखना कि रेगुलर अपना राइटिंग बनाओ, अपनी चीज़ों को इमेजिन करो, धीरे धीरे ये चेंज लेके आना चालू हो जाएगा सबके ऊपर, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा, स्टडी हैबिट्स जो टॉपर यूज़ करते हैं वो मैं आपको ना एक एक करके बता रहा हूँ, पर उससे पहले एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी कैसे है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। कई लोग यार यही नहीं पता रहता है कि ना मतलब करना कैसे है तैयारी। क्यों? क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। आप तो सीधा क्लास में जाते हो, कोई पढ़ाने लग जाता है ना, ये कौन बताता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है या क्या करना है करके, ठीक है। पहला, जब स्टार्ट करते हो जो भी है, नॉर्मल अपना क्लास अटेंड किए, नोट्स बनाए, करते ही क्लास अटेंड किए नोट्स बनाए, या ऑनलाइन बैठे हो तो क्लास अटेंड किए नोट्स बनाए, ठीक है। दूसरे स्टेप में ना जो भी, क्योंकि आप लोग पीएससी वाले हो ना सब यहाँ पे हम, तो ना एक काम कर लो, एक अलग से कॉपी मेंटेन करो, उसमें ना इम्पॉर्टेंट नेम और डेट्स नोट करते जाओ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डेट और नेम्स। अगर वो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें डेट्स हैं, नेम्स है, तो कुछ तो इम्पॉर्टेंट होगा ना जो यार याद करने में दिक्कत आती होगी। कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ ही तो नया आ रहा होगा ना, नहीं तो आता ही है तो पढ़ते क्यों तुम लोग, है ना। तो उस चीज़ को ना एक जगह पे अलग से नोट कर लो। क्या फ़ायदा होगा इसका? एक जगह पे ना जब आपके पास रहता है ना, तो आप ना उसको फ्रीक्वेंटली खुद से रिवाइज कर सकते हो। ये एक बहुत, देखो पढ़ाई से ना, पढ़ाई के बीच में किसी भी चीज़ के में जितना ज़्यादा बैरियर्स बना के रखोगे ना, उतना ही आपका वो काम नहीं हो पाएगा। ये पढ़ाई के लिए अप्लाइड है, ठीक है, ये पढ़ाई के लिए अप्लाइड है। आप जब तैयारी कर रहे हो, अगर आपसे कॉपी वहाँ पर दूर में रखी हुई है, एक पूरा सर्कल जाके लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एक बैरियर, ठीक है। आपके पास आपके नोट्स नहीं, आपको दोस्त से मांगना पड़ेगा, ये एक हो गया बैरियर। आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, उसके बीच में किसी का कॉल आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, ये सब बैरियर्स हैं। इसको जितना कम हो सके करते जाओ। ये छोटे छोटे हैक्स हैं यार, ये ना आपको पता भी नहीं चलता और आपका टाइम लेके चले जाते हैं, समझे। तो ना ये मैं आगे आऊँगा और अच्छे से इसमें, पर ना जितना हो सके इस बात को ना समझने की कोशिश करना कि ना बैरियर्स कम करो, तो ना वो चीज़ आपके पास रहेगी ना। फिर मैं उसका यूज़ बाद में बताऊँगा, पर उसको नोट करके रखे रहो अपनी छोटी छोटी चीज़ों को उसे कॉपी में। तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुरंत एक चैप्टर जैसे कंप्लीट हुआ ना, ढूंढो और बनाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हर एक एग्जाम का ना एक अलग रिक्वायरमेंट है। व्यापम के लिए अलग होगा, पीएससी के लिए अलग होगा, यूपीएससी के लिए अलग होगा। इनफैक्ट गेट वगैरह में तो आप छोड़ दो, न्यूमेरिकल्स ही रहते हैं पूरे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर तुरंत बना लो, आपको समझ में आ जाएगा यार इस एग्ज़ाम का क्या नेचर है, किस टाइप का आपके पास आता है। पर उसको करके क्या कर लोगे, सेम क्वेश्चन थोड़ी ना आने वाला है, नहीं। फोर्थ स्टेप आपका रहेगा न्यू क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ढूंढ के सॉल्व करो, ठीक है। घटना चक्र वगैरह है आपके पास, है ना, या और भी एडिशनल बाकी किसी भी एक टॉपिक का, कोई एक टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, गांधीयन पीरियड का कोई सा भी ले लो, गांधी जी का, ठीक है। आपको अलग से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। या नहीं मिलता है ना तो खुद से ढूंढ के बना दो ना यार, क्वेश्चन खुद से बना दो, अपने आप से क्वेश्चन करो, ठीक है। गांधी जी आए थे, कब आए थे बता, नोट कर लो वाला क्वेश्चन बना लो। व्हेन, क्या क्या पहले मूवमेंट्स उन्होंने किए थे, नोट कर लो। कोई नहीं बना के दे रहा ना, आप अपने क्वेश्चंस खुद बना लो, पर ना उसको बार बार ऐसा यूटिलाइज करो कि वो आपके पास रहे, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे के सारे टॉपर्स टेस्ट दिलाते हैं। भगवान के लिए टेस्ट दिलाओ, 100 बार बोल रहा हूँ। सबसे डिफिकल्ट पार्ट तीन चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करना,
पहला मतलब उसमें कम रेस्ट्रिक्शन आता है पर आता है। क्यों? हमको क्या लगता है कि नोट्स देख लिए हैं, नोट्स अपना बना लिए हैं, है ना। अब क्या है, याद है, दिमाग में याद है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद है। गलत फहमी में हो, बहुत ज़्यादा गलत फहमी में हो, आपको उसको जितने बार प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चंस को लिखोगे, अपना राइटिंग करते जाओगे, उतना ही बेटर होते जाता है प्रैक्टिस। दूसरा, रिवीजन। आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे याद है, नहीं, अभी मैं देख रहा था, आप लोग साइकोलॉजी के तो ऊपर नहीं हो, साइकोलॉजी के ऊपर हो क्या? जिन लोगों के ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं पूरे ह्यूमन नेचर के ऊपर, उसमें आप एक एकदम डिफरेंट तो नहीं आ जाओगे ना। मतलब हुए हैं कुछ लोग, विवेकानंद जैसे लोग हुए हैं कि एक बार पढ़ लिए स्वामी विवेकानंद, उनको हमेशा याद हो गया, पर वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, है ना। तो देखा गया है कि जस्ट 1 घंटे के बाद आप ऑलमोस्ट 40% भूल चुके रहते हो, और आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे को तो याद है यार। नहीं, वो 60% याद है आपको, 100% याद नहीं है। अभी भी जो मैं बोल रहा हूँ वो कहाँ पहुँचा होगा, पूरा नहीं होता है। भूलना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हम लोग सही हैं कि हम लोगों को भूलने का ताकत है, क्योंकि किसी के लाइफ में अगर भूलना नहीं रहे ना, तो सोच लो कितना मुश्किल हो जाएगा उसका लाइफ, जीवन। कोई एक बुरा इंसिडेंट हो जाए और आप ज़िंदगी भर मत भूल पाओ। हम सबके साथ हुआ है कभी ना कभी बुरा इंसिडेंट, हुआ है ना, इतने बड़े हो गए, ज़िंदगी भर वो याद आते रहे तो मर जाओगे, है ना। इम्पॉर्टेंट है भूलना। याद कैसे रख पाओगे? रिपीटेशन करना। एक दिन के बाद 25% से भी लेस रहता है आपके पास दिमाग में। साइकिल कैसे चलाते हैं करके, पैडल मारना है, ये सीट होता है, ये ब्रेक होता है, सब मैं हर दिन पढ़ा रहा हूँ आपको, आके दे दूंगा, साइकिल चला लोगे? नहीं ना, नहीं चला पाओगे ना, क्योंकि कभी चलाए ही नहीं हो। एग्जीक्यूट करना इंपॉर्टेंट है। लिखो, मतलब जितना ज़्यादा हो सके जाके दो। नहीं दिखेगा यार स्टार्टिंग में। आप लोगों को क्या लगता है आप अपने आप को चेक करने के लिए टेस्ट देते हो? नहीं, चेक करने के लिए नहीं देना है। गलती करो, इम्प्रूव करो, आगे बढ़ो, इसके लिए होता है टेस्ट। और ये हमारी गलती नहीं है, हमको बचपन से सिखाया ही यही गया है कि हमारे लिए टेस्ट क्या है, हमको चेक करना है कि हमने 10वीं के लिए अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना। पर हमने जो गलतियां की उसको तो कोई इम्प्रूव नहीं करवाया ना, ये प्रॉब्लम थी। तो इसी को रिकंडीशन करो, मेरा बात मानो। अब टेस्ट दिलाओगे ना, कैसे एनालिसिस करना है मैं ये बता रहा हूँ। देखो 10 क्वेश्चन है, ठीक है, सब पढ़ के आ गए हो, मैं रिवीजन भी बता दूंगा कैसे करना है। पढ़ के आ गए हो, टेस्ट दिलाए, अच्छे से पढ़ लिए थे, 7 बन गए, 3 नहीं बने, ठीक है। अब क्या, खुश नहीं होना है ना, दुखी नहीं होना है। कई लोग खुशी इस चीज़ के लिए हो जाएंगे कि भाई 7 तो बन गए मेरे, है ना। नहीं, वो 7 क्वेश्चन क्योंकि नहीं आने वाले हैं आपके, वो जो 3 जो नहीं है ना, उसको इम्प्रूव करोगे तब आपका एग्जाम में अच्छा आएगा। तो 7 क्वेश्चंस हैं, पहले उन 7 को देखो। कई बार हम लोग तुक्का मार देते हैं, अनकॉन्शियसली कर देते हैं ना, अरे यार 2 ऑप्शन बचा था, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, या आसपास था, 1952, 1954 था, 64 था और 72 था। 64 72 नहीं है, 52 54 में था, आप मार दिए, सही भी हो गया। आपको लगता है मेरा तो शायद 7 सही हो गया करके, नहीं, हो गया गड़बड़। वो 7 में फिर से देखना है कि उन्होंने कौन से मेथड से किया, उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, आपने क्या किया था, वो आपको नोट करना है अलग से। पूरा मत लिखो ना, क्वेश्चन मत लिखो पूरा, आधा लिखो। क्वेश्चन डाले, गांधी जी इस समय आए थे, आंसर लिख दिए, खत्म। ये आपके लिए हो गया, ये आपका नोट्स है, ठीक है, खत्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉपी बन रही है अभी, ओके। उसके बाद वो 3 क्वेश्चन को विदाउट एनी टाइम प्रेशर पढ़ो, देखो कि भाई क्या प्रॉब्लम हुआ उन 3 क्वेश्चंस में। सारा डेटा लिख लो ना, जो जो आसपास आपको पता है ना, गांधी इस समय ये किए थे, उनका जन्म इस समय हुआ था, आपको याद है, और इस समय कोई एक बहुत बड़ा किए थे। अब आप एक डेट रेंज लेके आओ कि हाँ उनका जन्म इस समय हुआ था, वो इंडिया में इस समय आए थे, ये करके गए थे, ऐसा ऐसा डांडी मार्च किए थे, इसके ही आसपास हो गया यार। 1972 थोड़ी ना होगा,
है ना, नहीं होगा, काटते जाओ, ट्राई करो। अब भले आप ना उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, भले आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, पर आपका ना एप्टीट्यूड बढ़ जाएगा, आप सोच पाओगे अरे हाँ यार मेरे को ये तो याद है करके, ये तो याद है ना। वो चीज़ लेके आना अपने अंदर कि आप ना इम्प्रूव कर सको, ठीक है। थोड़ा एसी कम कर दूँ क्या, ठंडा लग रहा है? हाँ दिखाओ, यही है क्या रिमोट? एसी का कौन सा है? पेन क्यू, ये तो इसका है। हाँ ये लग ही रहा, मेरे को ठंडी लगे, तुम लोग का हालत क्या हो गया होगा। हाँ कहाँ पर थे? अब ये 3 क्वेश्चन को देखे आप, ठीक है, 3 क्वेश्चन को प्रॉपर नोट किए। क्या पता यार एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपसे, क्योंकि इस बार ना आप दिमाग लगाए। ये ऐसा ही है ना, जब आप क्वेश्चन के बारे में सोचते हो ना, बचपन में वीडियो गेम खेले हो सब लोग, वो वाला आता था कैसेट डाल के किए हो, या कुछ भी खेले हो, जब रात को स्टेज पार नहीं हो पाता था तो सोचते हुए सो जाते थे ना, आँख बंद करके सोचते रहते थे कि यार मैं तो वहाँ पर भी गया था, यहाँ पर भी गया था, इसको तो कूदा था पर मैं मार नहीं पाया था, है ना। हम लोग इमेजिन कर लेते हैं उसको और अगले दिन वो पार भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना सोचे उसके बारे में, सोचे तो ना ये सोचना लेके आना अगले क्वेश्चन में हेल्प करेगा। शायद उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, अगले क्वेश्चन में हेल्प करेगा। एक और बन गया, 2 बचा हुआ है। अब वो जो 2 बचा हुआ है उसको ये सोचो कि भाई क्या, क्यों नहीं बना ये। कंसेप्ट नहीं आता था, पता नहीं था मेरे को, कोई गलती कर रहे थे छोटी मोटी, या कोई एकदम मतलब कैलकुलेशन में कुछ कर दिए, सीसैट का क्वेश्चन पेपर था, क्या कर दिए हो, ये सबको नोट करो। जब ये पता चल गया ना कि ये इस पोर्शन का है, ठीक है, ये लावा मैग्मा वाले का है, नहीं पता था, अब उसको ओपन करो और उसको पढ़ लो फिर से, ताकि अब वो पूरा हो जाए आपके लिए। इस तरीके से होता है पढ़ाई, उसका एनालिसिस, उसका सब कुछ। आई बात समझ में? ये हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि क्वेश्चन पेपर पहली बात तो दिलाते नहीं है, टेस्ट दिलाते हैं तो उसके बाद एनालिसिस नहीं करते हैं, और इसको फिर हम लोग खराब कर लेते हैं। इस तरीके से करते जाओ, धीरे 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 बाहुबली हो जाओगे, बाहुबली हो जाओगे। पूछो तुम, ऐसे किया जाते तैयारी, नहीं पता था, आज पता चल गया। अप्लाई करना, जितना ज़्यादा हो सके अप्लाई करना। स्लो जाओगे भले दूसरों से, पर जो करोगे ना वो बेटर करोगे बाकी लोगों से, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। तो ये हुआ आपका तैयारी का। कैसे पढ़ना है वो भी मैंने बताया है। हैबिट में एक मैं एकदम सही बात बता रहा हूँ, कंसिस्टेंट रहना सीखो। कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंट का ये मतलब होता है कि एक ही चीज़ को आप बार बार करते रहते हो, एक ही चीज़ को आप बार बार करते रहते हो, विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी बोरियत। हम चाहे कोई भी काम कर लें, मैं एक बात बता रहा हूँ, हम चाहे कोई भी काम कर लें, हमको उस चीज़ में बेकार लगेगा ही। सो डूइंग द सेम थिंग रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, इसको कहते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी। आप लोगों को लगता होगा ना इस साइड लाइफ बहुत सही है करके, नहीं, सबको प्रॉब्लम होता है, झूठ नहीं कह रहा। मेरे को एक दिन एक IFS ऑफिसर का कॉल आया, फॉरेन सर्विसेज वाले का, एंड ही वाज लाइक कि यार आशीष सर, मैं भी शॉक हो गया था, है ना। आशीष सर, आई एम दिस, मेरा पोस्टिंग है इजिप्ट में, और इजिप्ट में थे वो, और उन्होंने एक बात कही कि मेरे को ना छोड़ना है जॉब, मेरे को अनअकैडमी में पढ़ाना है। मैं बोला क्या बात कर रहे हो सर करके। तो बोले कि आप लोगों को जैसी लाइफ दिखती है ना वैसी है नहीं IFS ऑफिसर्स की, क्योंकि उस साइड कुछ भी अलाउड नहीं है, उधर कुछ भी अलाउड नहीं। आप वीडियोस नहीं डाल सकते हो, आप फोटोज़ नहीं डाल सकते हो। रॉ के साथ काम करते हैं ना वो लोग, तो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मेंटेन करके रखना पड़ता है। और पहली पोस्टिंग आपकी कभी भी एक बहुत अच्छी जगह पे नहीं होगी, एक ऐसी जगह पे होगी ना जहाँ पर आपको कम जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि समझ लो लंदन में USA में भेज दिया, और आपका एक स्टेटमेंट एक पूरा रिलेशन बर्बाद कर सकता है कि नहीं। तो वहाँ पर उन लोगों को ना छोटे जगह पे दिया जाता है। और इजिप्ट है गाँव, है ना, उतना ज़्यादा अच्छा वो नहीं है, आपको दिखता होगा वो पिरामिड वगैरह,
है ना। पर वो नहीं है यार, गरीब है वो देश। अब बताओ यहाँ पर आएंगे, ताजमहल देखेंगे, पर है तो थोड़ा सा यहाँ पे है ना, थोड़ी गरीबी यहाँ पे, उतना बड़ा तो नहीं दिखेगा। तो सेम है वहाँ पर, तो कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। वो बोल रहे थे मेरे को छोड़ाना है, ठीक है। ऐसे ही मैं यूपीएससी गेट के टॉपर्स इधर उधर सबको जानता हूँ कि सबको छोड़ने का मन करता है। तो अगर उस लेवल पे लोगों को छोड़ने का मन करता है तो तुम लोग तो अभी तैयारी कर रहे हो, आएगा मन करेगा कि छोड़ दूँ, ये क्या कर रहा हूँ करके, पर ना वही चीज़ रिपीटेड करते रहो ना, थोड़े दिन के बाद ना दिखने लगेगा। वो एक कहानी रहती है ना कि एक पत्थर है, ठीक है, आप उसको हैमर मारे, 1 हैमर 2 हैमर 3 हैमर मारते रहे, पत्थर नहीं टूट रहा है। 1 बार 2 बार 3 बार, बहुत बार उस हैमर से स्ट्राइक करते रहे उस पत्थर को, एक आखिरी स्ट्रोक मारा, टूट गया। क्या वो उस लास्ट स्ट्रोक की वजह से टूटा? है? नहीं ना। वो जो रिपीटेड उसमें पढ़ रहा था ना, चेंजेस आ रहे थे, आपको पता नहीं चलता है, लास्ट स्ट्रोक में दिखता है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से कि ना, चेंज अचानक से नहीं दिखेगा आप लोगों को, थोड़े टाइम के बाद दिखने लगेगा। और जब लास्ट में कंपेयर करोगे लोगों से, अरे यार मेरे को तो पहले कुछ आता ही नहीं था, आज देखो मैं कहाँ तक पहुँच गया, ऐसा हम लोग सोचते हैं थोड़े दिन के बाद। इसी बात को सोच लो ना कि कहाँ से शुरू किए थे, कितने छोटे से थे, ABCD भी नहीं आता था, आज कहाँ पहुँच गए, क्या क्या नहीं देख रहा। मैथ्स ना रहा, ABCD हो गया। देखते हो कभी मैथ्स, मतलब कॉम्प्लेक्स मैथ्स में नंबर नहीं दिखते आपको, ABCD, फाइंड X, फाइंड Y, फाइंड Z, यही सब होता है। रिलेट कर पा रहे होगे तो इतने बड़े हो गए यार। और एक और बात ना मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ कि ना, लाइफ में ना कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, वो अल्टीमेट नहीं है, वो चला जाएगा। क्योंकि इससे भी पहले बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में पड़े होगे ना, सोचे हो कि भगवान बस इस सिचुएशन से बाहर निकाल दो, मैं नहीं तो मर जाऊंगा, प्लीज़ भगवान निकाल दो। एकदम गंदे से रोए होगे, प्लीज़ भगवान इस सिचुएशन से बस बाहर निकाल दो ना, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, सब कुछ बोले होगे, और उससे बाहर आ गए, तभी तो यहाँ बैठे हो ना। आगे भी कुछ भी आएगा ना, उससे भी बाहर निकल जाओगे, हमेशा बाहर निकल जाता है आदमी। भरोसा रखना इस बात पे कि ना निकल जाओगे, और उस दिन निकलने के बाद आज से स्ट्रांग रहोगे, बहुत स्ट्रांग रहोगे उस सिचुएशन से बस, और निकल ही जाओगे, ये बात तो गारंटी है। कहीं कोई नहीं अटकता यार, कोई बड़ा से बड़ा मुश्किल हो जाए तुम्हारे साथ, बाहर तो निकल जाओगे उससे, ठीक है। तो ये चीज़ का ना ध्यान रखना। अब कंसिस्टेंसी बहुत टाइम टॉप प्रायोरिटी पे रखना। लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं होते हैं? कंसिस्टेंसी का ना एक ऑपोजिट नेचर है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, या टाल मटोल करना, कि यार आज नहीं करते, अभी नहीं करते, बाद में करेंगे करके। और ये ऐसा नहीं है कि ये हम लोगों के जनरेशन में आया हुआ है या हम लोगों के टाइम का है, नहीं, ये सदियों से चल रहा है। ये मतलब वो इजिप्ट जब बना था ना, उसके एनग्रेविंग्स में भी अभी तक लिखा हुआ है कि भाई अभी काम कर लो, झूठ नहीं कह रहा, मतलब वहाँ पर कि ना वो शिल्प उसमें भी पूरा ऐसा लिखा हुआ है कि ना काम कर लो भाई, है ना, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो। कबीर को तो हम लोग जानते ही हैं, है ना, क्या था दोहा बताओ? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होए है, बहुरी करेगा कब। तो बताओ उस समय से चल रहा है, तो ऐसे कोई अचानक से नहीं आ जाएगा। पर इसके कुछ रीजंस हैं जो बहुत ज़्यादा फाइंड आउट किया गया। ये पता चला कि सबसे पहले हम किसी चीज़ को इसलिए टालते हैं ना कि हमें बहुत ज़्यादा ना अप्रोचेबल नहीं लगता है। मतलब समझ लो आप क्लास में हो, 50 लोगों की क्लास है, और 50 लोगों की क्लास में आपको बोला जाए कि यार फर्स्ट रैंक लाओगे तो 10,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। आपका रैंक आ रहा है 30, 40, 50, आपको ना मन नहीं करेगा, समझ गए। पर आप टॉप 10 में रहोगे तो आपको एकदम मन करेगा, अरे अब तो करेंगे, 10,000 रुपये मिलेगा, फ़ोन ले लेंगे,
कुछ ना कुछ आप सोचोगे। क्यों? क्योंकि ना अप्रोचेबल दिखता है वो, जो चीज़ ऐसे लगती है ना कि हो सकता है करके, तो आप ना उसकी तरफ जाते हो। जो चीज़ बहुत दूर हो जाती है ना, वो नहीं करते हो। दूसरा रीज़न है फियर ऑफ फेलियर। आपको पता रहता है ना यार हम तो फेल हो जाएंगे करके, हमारे लिए नहीं है। डिप्टी कलेक्टर कितनी बड़ी बात है, ये हमारे लिए नहीं है। जब ये चीज़ आने लग जाती है ना, आप उस एफर्ट को ना नहीं दिला पाते हो, उस तरीके से मेहनत नहीं कर पाते हो, ठीक है। तब आप टालना चालू कर देते हो कि यार ठीक है कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा है वैसा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो वो मैं बता दिया हूँ। लिखना चालू करो, जो भी चीज़ कर रहे हो ना उसको एक जगह पे लिखो, इमेजिन करो अपने आप को, आई एम एन ऑफिसर, आई विल बी बिहेविंग लाइक एन ऑफिसर, मैं ऐसे तैयारी करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। अरे तुम लोगों को पता है यार इस चीज़ का रीज़न कि इतना बड़ा बड़ा सिलेबस होता क्यों है यूपीएससी में या सीजीपीएससी में, इतनी सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि ना आपको करना ही हार्ड वर्क है। आप वहां पर जाने के बाद भी हार्ड वर्क ही करोगे। आप ऐसे लोगों के साथ डील करने वाले हो ना जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आपको पता रहे कि वहाँ यहाँ वहाँ वहाँ क्या हो रहा है, ताकि आप उसको मिला के यूज़ कर पाओ। समझे बात को? इसीलिए आपसे ये इतना काम करवाया जाता है। इतना काम इसीलिए करना है क्योंकि आपको ऑफिसर बनने के बाद भी काम करना। अब आप सोचो आलसी लोग, नहीं हो पा रहा है, आप उसको, वो आपको काम दिया और आप ऐसे कर दोगे, नहीं हो पा रहा है, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हम प्रोजेक्ट बना ही नहीं पाएंगे। हम कैसे? क्योंकि अप्लाई तो वो लोग करते हैं ना। अभी जैसे समझ लो पेंट आया है, गोबर पेंट का यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। आपको पढ़ने का ही मन नहीं, आपको जानने का ही मन नहीं है, तो आप ही लोग तो ड्राफ्ट करोगे ना ये सारी चीज़ों को कि हाँ इसका ये फ़ायदा है, ये हो सकता है। वो तो खाली बोलते हैं पर करते तो आप लोग हो ना ऑफिसर, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो जब आपका ये नेचर ही नहीं रहेगा ना कि आपको पढ़ना है, आपको बनाना है। अच्छा सी सेट क्यों डाल दिया? आधे लोग ये लड़ते रहते हैं सी सेट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए करके। परसेंटेज नहीं निकालना आता है आपको, कैसे करोगे बताओ? कैसे बन जाओगे ऑफिसर? मेरे को एक बात बताओ। हाँ यार इंग्लिश नहीं होना चाहिए, इंग्लिश है ना, नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसा करके? यार आप किसी बाहर के आदमी से डील किए जो किसी और स्टेट का है, किसी और जगह का है, किसी और इंडिया से बाहर आया हुआ जिसको इंग्लिश ही आती है, तो उस समय आप अपने आप को लो फील करने लगोगे ना। जी साहब, जी साहब, साहब बोलिए साहब, कहाँ बोले, कहाँ बोलिस, बताना मोला कहाँ बोलिस, ऐसा हो जाएगा तो कैसे करोगे? तो एटलीस्ट यू शुड नो समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, पता होना चाहिए, वो डिलीवरी पता होनी चाहिए। ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट है यार, ओवरऑल डेवलपमेंट है। अगर ये नहीं कि अरे यार तुम लोगों के सामने ऐसे एग्जाम्पल हैं ना जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आता था, इंग्लिश सीखे, बोलते हैं, क्या वो लोग बहाना किए इस चीज़ का? क्या वो लोग बोले मैं नहीं करूँगा? जिस दिन आप लोग ना ये अपने सामने ले आओगे ना कि मेरे को ये चीज़ नहीं आती है, मैं नहीं कर पाऊँगा करके, आप उसी दिन हार जाओगे। आप ये बोलो ना नहीं आता है पर सीखूंगा, डंके की चोट पे बोलो ना नहीं आता है पर सीखूंगा, उस आदमी की बहुत रेस्पेक्ट होती है यार जो ये बोलता है कि मैं सीखूंगा और करता है। मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ, इमेजिन करना, मेरे बोलने से ज़्यादा इस बात पे ध्यान देना। आप जहाँ रहते हो ना उसके बाहर एक गार्ड है, गार्ड रहता है, ठीक है, और ना वो अपनी रोज कॉपी लेके आता है, पढ़ता रहता है वो, ठीक है, पढ़ता रहता है। आप उसको जब भी आते जाते देखोगे रेस्पेक्ट बढ़ेगा ना उसके लिए, देख के लगेगा ना इज्जत से, यार बढ़िया मेहनत कर रहा है बंदा, आदमी कर रहा है मेहनत, वो बोलता है, करता है, अपना करते जा रहा है, करते जा। आप ना अपना रेस्पेक्ट ना खुद ही कमाते हो, कोई ला के नहीं देता है। ये पोजीशंस की इतने ज़्यादा रेस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि वो लोग उतना मेहनत किए हैं उस चीज़ के। कोई भी चीज़ जो आसानी से मिल जाए उसमें वैसा रेस्पेक्ट है ही नहीं, मेहनत का ही रेस्पेक्ट होता है। तो इतना लेके आओ अपने अंदर कि यार इतना मेहनत कर दो, इतना मेहनत कर दो कि ना
लोगों को रेस्पेक्ट करने लगे। और एक बात बताऊं, रेस्पेक्ट के लिए एक रहता है कि ना जो बोले वो करके दिखा दो। एक सिचुएशन दे रहा हूं, आपने अपने दोस्त से मिले एक दिन किसी से, ठीक है, वो यार बोला कि मेरे लाइफ में यार बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रिलेशनशिप को लेके। सबके सामने कोई ना कोई रोया होगा, है ना, यार मेरा ये चल रहा है भाई, प्लीज़ यार मेरे को बता मैं क्या करूँ उसके लिए। तुम उसको एक दिन समझाए, देख भाई ये ऐसा ऐसा कर, पर फिर भी वो वही गलती कर रहा है, ठीक है। आप एक दिन सुन लिए, ठीक है चल, है ना। अगले दिन वो आया, फिर उसको कुछ कुछ समझाए, फिर वो वही काम किया, 3-4 बार करेगा, चौथी बार में तो आप खुद उसको भग जा बोल दोगे ना, बोलते ही हो, जनरल नेचर है। क्यों? वो अपना रेस्पेक्ट खराब कर दिया, क्योंकि वो जो बोला वो किया नहीं। किसी भी उस आदमी का रेस्पेक्ट नहीं होता है सोसाइटी में जो वो बोलता है और वो नहीं करता है। अगर अपना लाना चाहते हो तो जो बोल रहे हो वो करो।